नई कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं। इस सिलसिले में मुतफिका फैसले लेने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया की जिम्मेदारी है कि झूठ लोगों को ना दिखाए। हर असम्बली के इजलास में हम पानी के मसले को उठा रहे हैं। ये कहना पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही, ये झूठ है। ये एक संजीदा इशू है। सिंध के अवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का केस है। अगर दरिया की टेल पर रहने वालों को हम खुद हक नहीं देंगे तो अपना केस क्या लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी वज़ीर आज़म के सामने रखे। कभी नहीं देखा कि किसी सूबाई हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी ना हो। उन्होंने कहा कि KP में दहशतगर्दी फैल चुकी, लेकिन वज़ीर आला को इसकी परवाह ही नहीं है। वफाक की भी जिम्मेदारी है कि KP में दहशतगर्दी के मामले को खुद देखे। पाकिस्तान ने बिजली के निर्ख 2 रुपये फ़ी यूनिट कम करने पर IMF को राज़ी कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से 2 रुपये तक सस्ता करने पर IMF से तमील सेशन। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान। टैरिफ कम करने से पहले तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का नया जामे मनसूबा IMF को देना होगा। IMF का बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के मौजूदा मनसूबे पर अदम इत्मीनान, कंपनीज के नुकसानात पर इजहार तशवीश। IMF का कहना है कि बिजली तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 3 डिस्कॉर्स की निजकारी का प्लान IMF को पेश किया है। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको, जबकि दूसरे मरहले में मेपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी की जाएगी। पाकिस्तानी सिफारतकार की अमेरिका से वापसी का मामला वज़ारत ख़ारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतालिका अफसर निजी दौरे पर अमेरिका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज GIT में पेश होंगे। PTI रहनुमा खुद या वकील के जरिए GIT में अपना जवाब जमा करवा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर सलमान इकरम राजा असद कैसर को GIT में तलब किया गया है। PTI के 15 मरकजी रहनुमाओं और सोशल मीडिया के 10 मेंबरान को भी तलब किया गया है। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संगे मील साबित होगा। दानिश यूनिवर्सिटी से होनहार तलबा को बेहतरीन तालीम मौके मुयसर आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया की मुलाकात। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फासिल भी मुलाकात में मौजूद। कर्ज़ों के इंतज़ाम, तंज़ीम नौ, माहौलियाती फाइनेंसिंग और पायदार तरक्की के अहदाफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान को 2 बड़े चैलेंजेस माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे का सामना है। जब तक ये मसाइल हल नहीं किए जाते, मौशरी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ज़ाना ने तरक्याती शराकतदारों की तकनीकी ताउन की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्याती शराकतदारों के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल तक काम करता रहेगा। सेनेट इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और शिबली फराज में बहस। आज़म नज़ीर ने कहा कि दोनों ऐवान एक तरीक़ेकार से मुंतखब होकर आते हैं। इन दोनों ऐवानों की एक अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर है। वारंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स कोई ज़ात पात का तयन नहीं करता। ये एक तरीक़ेकार बनाता है कि पहले कुर्सी किसको मिलेगी, दूसरी और तीसरी किसकी होगी। अब 400 से ज़ायद अरकान एक ही कुर्सी पर बराजुमान होने से रहे। आपके मुंतखब शुदा सदर ही गवर्नर का तकर्रुर करते हैं, जो कि वारंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स में ऊपर हैं। ये पार्लिमान, स्पीकर, कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बनाती है। शिबली फराज ने कहा कि आर्टिकल 59 कहता है कि 96 अरकान इसके रुकन होने चाहिए, जो कि 1 बरस से नामुकम्मल हैं। आर्टिकल 60 शिक नंबर 1 के मुताबिक सेनेट के पहले इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की फौरी तकर्रुरी होनी चाहिए। जब ऐवान ही पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने कैसे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब कर लिया?
मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जारी। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, FB अली केस को जिस तरह से दूसरी तरफ ने अपने दलाइल में बयान किया वो क्या ही नहीं जा सकता। जस्टिस जमाल खान मनोखेल ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। FB अली केस में कहा कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान पर बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। FB अली केस क्लॉज D की बात करता है कि उसके तहत शहरियों को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। फिर FB अली केस के तनाजुर में क्लॉज D के होते शहरियों को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की दूसरी नशिस्त आज होने का इम्कान। मुश्तरका जिरगे की जानिब से किया गया फायरबंदी मुआहिदा आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। ज़राए जिरगा के मुताबिक अफगान जिरगा अरकान ने काबुल में अफगान हुक्काम को पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। अफगान जिरगा अरकान ने पाकिस्तानी हुदूद में अफगान तामीरात बंद करने का भी अफगान हुक्काम को बताया। कराची के बाद इस्लामाबाद में भी चीनी की फ़ी किलो 170 रुपये से 175 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 164 रुपये है। कोयटा में चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये किलो, लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में मिल रही है। होलसेल ग्रॉसर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दामात ले तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक नीचे आ सकती है। सदर PTI हज़ारा डिवीज़न शाहिद रफ़ीक खान ने कहा है कि TMA और महकमा सयाहत समेत 22 इदारों में करप्शन हो रही है। वो सबूत पेश करने के लिए भी तैयार हैं। बड़े बड़े ठेके लेने वालों के नाम सामने लाएंगे। स्पीकर KP असेंबली की जानिब से वज़ीर आला के नाम पर ख़त पर इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। दरियाई सिंध से 6 कनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ नवाब शाह, नौशेरो फिरोज और महड में एहतजाजी रैलियां। नवाब शाह में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे से सिंध बंजर हो जाएगा। ज़िला खैबर में बसीदा कमरे की छत गिरने से मियाँ, बीवी और बेटी जान बहक हो गए। लाशों को मलबे से निकाल लिया गया। ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए सेल्फ डेपोर्टेशन ऐप मुतारिफ करा दी है, जिसके तहत वो अपनी मर्जी से मुल्क छोड़ सकते हैं। CBP होम नामी मोबाइल ऐप जो पहले तारिकीन वतन के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग में इस्तेमाल होती थी, अब अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के ज़रिए गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने की सहूलत फराहम करेगी ताकि वो सख्त नताइज से बच सकें। और पाकिस्तान टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए कल रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैच 16 से 25 मार्च तक होंगे।